जबरदस्ती लेके जा रहे हैं अभी उतार के। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया मड़ियाओं से, फिर भी लेके जा रहे हैं। ये देखिए सर, सर देखिए पुलिस वाले लेके जा रहे हैं। देखिए लेके जा रहे हैं ये लोग, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। कोई नहीं जाएगा गाड़ी में कोई जाएगा ही नहीं। जाओ आप लेके जा रहे हो, जाओ आप लेके जा रहे हो जबरदस्ती। आ जाओ आप लोग जबरदस्ती लेके जा रहे हैं। अरे यार नहीं आओ, इलाज जरूरी है ना। जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अभी क्या इलाज करना? जवाब दिया क्या वहाँ पे कहीं कहाँ डॉक्टर मिला? मड़ियाओं में नहीं मिला। नहीं मिला। कौन बोला नहीं मिला? कौन बोला डॉक्टर नहीं मिला सर? अरे मैं खुद गया था। मैं भी था साथ में। कहाँ थे? मैं भी था। अरे मत बैठ जा यार, तू बैठा यार। चला यार, तब कुछ बैठा। चला जब बोल रहे हैं सर नहीं जाना, बात माना यार, बात माना। हम जान रहे हैं डॉक्टर से, कहीं डॉक्टर मड़ियाओं में मिले थे, बोले वो घर पे लेके जाओ। चला नहीं चला बैठ जा। अब उतारिए। ये कोई नियम नहीं है कि आप लोग एम्बुलेंस से जबरदस्ती उतार के लेके जाओगे जब गाड़ी में। कहीं का नियम नहीं है। आराम से आराम, क्यों जबरदस्ती जाओगे? बोल रहे रुको ना, डॉक्टर को बोल रहे रुको ना, बोल रहे रुको ना। बैठा तो हूँ, अरे नहीं, अरे छोड़ो डॉक्टर के, अरे इलाज के लिए हम नहीं जाएंगे ना। एम्बुलेंस चलाने के लिए बैठा प्रशासन, रवि चौरसिया करके सिपाही, वो एम्बुलेंस में बैठा ड्राइविंग करने के लिए। उसका वीडियो भी हमारे पास है। और इसके बाद यशो साहब जो हैं वो ज़बरदस्ती पीछे का दरवाज़ा खोल के बॉडी को बाहर निकाले। बताइए जिसका जो बस सर, यशो साहब गाड़ी एम्बुलेंस से लाश को निकाले, अपने पर्सनल गाड़ी में, जिस गाड़ी से चलते थे उस गाड़ी में डाले, और उसमें कोई लेडीज़ कांस्टेबल नहीं थी। फिर भी हमारी माता जी को धक्का देकर ज़बरदस्ती अंदर बैठाए। वहाँ से लेके फिर वो लोग यहाँ पर अपराध करने में किसी को थोड़ा सा भी डर नहीं है, थोड़ा सा भी भय नहीं है। हम जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो रामपुर थाना के अंतर्गत पचरुखी ग्राम सभा है, यहाँ पर जो है रात में सोए हुए गोली मार करके जो है लड़का चला जाता है। बहरहाल पुलिस गिरफ्तार करती है, लेकिन अभी तक इस परिवार को कुछ भी न्याय नहीं मिला है और ये परिवार अभी भी न्याय की गुहार लगा रहा है। आइए दिखाते हैं हम जो है इस परिवार का, जो बिखरा हुआ परिवार है। अब क्या बातें किया जाए, जिसके पति को ही मार दिया, जिसकी दुनिया उजाड़ दिया जाए, उस परिवार पर क्या बीत रही होगी। आप भी वहीं पर थी उस समय? हाँ, मैं साथ में सोई थी। साथ में सोई थी? साथ में सोई थी, साथ में खाना खाया जी। अब वो कब आए गोली मार के गा, फिर हम जब उठे तब देखे 3 बजे बुलावे लगे, बोले नहीं। फिर मूड़ी पकड़ बुला था, गोली मार के वो चला गया। फिर ऐसी खटिया से ऐसे जाता, हमें लगा के उगा। जब उगा है तो हमारा आँख खुली है, तो हम उन्हें जगावे लाके वो नहीं बोले। फिर उठे आगे पीछे देखे, वहाँ से देखे के बाद में हम आए अपने लड़के के बुला के। लेकिन रात में कहीं भी तू रहबा तक अकेले में कुछ कह सकत है ना? अकेले कोई क्या है? अगर सोए तो हर गर्दन काट दें तो कुछ कह सकत है? कुछ नहीं। सोया और मुँह बताते हैं एक ही बराबर होते हैं। तो ऊ का कह दिया कि ना नहीं कि नींद खुली ना, हमारी नींद खुली, मारे के बाद नींद खुली है। अच्छा, हमारी बात सुबह हम आप देखें जो है। हाँ, 3 बजे उठे हैं तब हम देखे। तो ऐसे अपराधियों में क्या औजार है कि बगल में लोग सोए रहते हैं, घर में लोग बैठे रहते हैं और आवाज़ भी नहीं होता, पता भी नहीं चलता। जिस तरीके से आजमगढ़ में श्री राम प्रधान को उनके घर पर ही मार कर अपराधी चला जाता है और लोग सुबह में पता पाते हैं, वही सेम घटना यहाँ पर भी घटी है कि अपराधी गोली मार के चला जाता है और ये भी पास में सोई हुई थी, इनको पता नहीं चलता है। पता चला, खुद से बोला, वो इधर साइड भाग गया। फिर हम देख के सो गए। सोए के बाद में थोड़ा आवाज़ आपके लगल की आवाज़ भाई। हाँ। फिर आप आँख खोल करके फिर आप सो गए? हाँ, पंखा देख के सो गए। अच्छा, उठ के दौड़ी हुई, देखे हुई तो दिखावे कर हम उठे ना। अच्छा, पटाखा भी फूट रहे होंगे चारों तरफ उस समय? हाँ। होली का ही दिन, वो दीपावली का ही दिन था ना? हाँ, दीपावली के दिन था। मेरा लड़का भी वहाँ रहे थे, पटाखा बुला के वहाँ से आए हैं। उसके बाद भी ये काम करा। क्या उससे कुछ और भी विवाद था, जमीनी विवाद है कुछ था उससे? कुछ भी विवाद नहीं, वो अपने के झूठ पूर बोल के अपना के बचत करा था। लेकिन अब हमारी दुनिया उजड़ गई। अब इतने समय में हम के देखे, अब हमके उन्हें से मतलब ना आए। उनके भी सुता के गर्दन काट दे, गोली मार दे, उड़ जाए। हमके उनसे नहीं पा। और जितना उनके साथ में बहन उन्होंने सबको ऐसे गोली मारता है।
अच्छा, वो कई लोग थे, को अकेले था, कुछ पता चला भी? अब रात में भी नहीं देखे जी। कैसे है। अब वो तो उल्टा सीधा मेरे बहू के ऊपर इल्जाम लगाता है, मेरे बेटे के ऊपर इल्जाम अच्छा, लगाता आपकी है। बहू को भी बदनाम कर रहा है? हाँ, बहू के बदनाम करता, ससुर के साथ ही गलत काम करत रही। 3 दिन में 3 बात बदलता। कितना सही बात बतावा, कितना वो सही बा। पकड़ान तो कहा था हम गोली मारे हैं, ओकरे ऊपर खून भी बा। अच्छा अच्छा। खून के छींटा ओकरे ऊपर बा। औजार भी ओकरे साथ में पकड़ान बा, कट्टा, बंदूक, चाकू कुल ओकरे साथ में पकड़ान बा। कहा था हम अब कहा था हम ई काम ना करे है। अच्छा, अब कह रहा हमने नहीं मारा है? हाँ, अब हमरे बहू के ऊपर इल्जाम लगाता कि ससुर के साथ ही गलत काम करे, और फिर भी हमरे साथ ही करे। बताइए जो है उस बहू का क्या हाल होगा जिस बहू को इस तरीके से हम लोग देखिए, इसीलिए जाते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं कि हकीकत क्या है। जिस तरीके से अभी एक घटना घटती है, वहाँ पर एक मासूम बच्चे को, 16 साल का बच्चा होता है, और उसके साथ बलात्कार करके लोग निर्मम तरीके से मार देते हैं, और वहाँ के लोग बताते हैं कि वो बच्चा 16 नहीं 40 वर्ष का था। तो वहाँ पर लोग झूठा फूरा लिखा देते हैं, ऐसा ऐसा कुछ होता है। पेपर में भी जो बात आई है, यही बात आई जो इन्होंने बताया कि ससुर के साथ इल्ज़ाम लगाया, खुद बोला। तब बताइए, जो इस घर का एक तो उन्होंने कहा जाए कि जो मालिक थे, मुखिया थे, उनको ख़त्म कर दिया, और दूसरे जो इस घर की इज्जत और आबरू जो बहू और बेटियां होती हैं, उनके भी साथ जो है बता रहा है कि उनका संबंध था, हमारा संबंध था। तो इस घर को और भी जो है बदनामियों में, एक तो बर्बाद, दूसरे कलंक। तो कहीं ना कहीं से अपराधियों में मन बढ़ा ही है, अगर सही तरीके से। जी, मैं कहीं गया ही नहीं हूँ, मैं घर पे ही रहता हूँ। जब से मेरा शादी हुआ है मैं कहीं गया ही नहीं, मैं घर पे ही रहता हूँ। तो मैं कैसे मान लूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, मैं कैसे मान लूँ कि वो संबंध था उसका उसके साथ। जी जी। बताइए जो है जिसकी पत्नी है, मामा बैठा है, पूछो कैसा है, उम्र नहीं रहता है। जी जी, पूछो मामा से मेरे। रिश्तेदार हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस दुख की घड़ी में जो है, जो भी नात रिश्तेदार हैं, हर कोई यहाँ पर मौजूद है। थोड़ा सा हम इन लोगों से भी जानने का प्रयास करें, आखिर में ऐसी घटनाओं को अंजाम लोग क्यों देते हैं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम पटेल। जी जी जी। तो ऐसी जो घटनाओं का लोग अंजाम दे रहे हैं आए दिन, अगर देखा जाए जौनपुर में, आखिर में इसका मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि प्रशासन की लापरवाही। जी। प्रशासन इतना लापरवाह हो चुका है कि वह पैसा लेकर के लोगों को क्राइम करने का बढ़ावा दे रहा है। जी। और हम कथित थाने में हम भी खड़े थे उस दिन थाने में। वो बोल रहा था, दरोगा के सामने बोल रहा था कि अभी तो एक को मारा हूँ, अभी सबको मारूंगा। हैं, ऐसे बोल रहा था। और वहीं सुन रहे हैं, कुछ कह नहीं रहे हैं उसको। प्रशासन अगर टाइट हो जाए, निकाल के बेल्ट मारो, साले के गिरा के मारो, उसकी जुबान बंद हो जाए। हैं, लेकिन तुम सुनकर कुछ नहीं कह रहे हो। प्रशासन, सारी गलतियां प्रशासन की है। जी। आज 3-4 दिन हो गया घटना को, अभी कुछ जो है मतलब ऐसा नहीं हो कुछ कोई सजा दी गई, कड़ाई पूछताछ नहीं, कोई नहीं, उससे कोई पूछा ही नहीं गया कि तुम्हारे साथ और कितने लोग आए। अच्छा, एक तरफ ये लोग कहते हैं कि सबूत मिल जाते हैं तो सजा देने में देर नहीं होती है, लेकिन क्या इससे भी बड़ा कुछ सबूत हो सकता है कि गोली मार दिया, जो कुछ भी है सबूत तो सब कुछ सामने है। सब कुछ सामने है। और यह भी दरोगा जी से मैंने बोला कि सर, इसका मास्टरमाइंड कोई है, इसको पहले पता निकालिए, इसको सख्ती से, इसके साथ सख्ती का व्यवहार करिए, तभी पता बकरेगा। हैं, लेकिन कुछ नहीं किए, उसका चालान भी भेज दिया, शायद सुन रहे हैं को मणियाहू रेफर कर दिए हैं। दरोगा अपने से बयान कर रहे हैं कि अकेले हैं। अच्छा, दरोगा खुद बोल रहे हैं? हाँ, कह रहे हैं कि वो दिन ये कह रहे थे कि अकेले ये किया है। अकेले कोई ऐसा कांड कर सकता है? सब मिला जुला करके अगर देखा जाए तो जो है अपराधियों की जो मनबढ़ाई है, अगर प्रशासन के लोग टाइट रहते शायद ऐसी घटनाएं ना घटती। तो क्या सज़ा उनको मिलनी चाहिए ताकि जो है फिर ये घर सुरक्षित रहे, क्योंकि घर बता रहा है कि अगर वो छूट कर आया तो और भी परिवार खतरा। अब उसको आजीवन कारावास, उसको आजीवन कारावास जब तक जिए तब तक वो जेल में रहे। इसके बाद मरने के बाद उसकी मट्टी आएगी। जी जी जी। मैं तो बराबर अपने चैनल के माध्यम से कहता हूं कि जिसका परिवार जो उजाड़े उसके साथ वही, जिस तरीके से सऊदी दुबई में अगर कोई खून ले रहा तो खून का बदला खून ही होना चाहिए, तब जाकर के लोगों में थोड़ा दहशत होगी। नहीं तो ऐसे लोग 1-2 साल में जेल में जाते हैं और एक वहाँ भी खाना पीना सोना सब है, ऐसा बना लेते हैं दिमाग में कहे 2-4 साल बाद छूट ही जाना है। तो इसलिए आए दिन जो है किसी की माँ की गोद सूनी हो रही है, कोई विधवा बन रही है, किसी पिता का मतलब बेटे का पिता का साया उठ जा रहा है, तो आखिर उस परिवार पर क्या बीतती है जिस परिवार से लोग जाते हैं। क्या होना चाहिए इस घटना में? या क्या होना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए।
न्याय बहुत जरूरी है परिवार की रक्षा के लिए। जी जिस हिसाब से वो थाने में धमकी दिया है, जी, बड़ी शर्म की बात है थाने में अगर कोई थाने में धमकी दे रहा है कि भी मैं छूट के आऊँगा, एक तो एक जो माँ का सहारा था वो छिन गया, और 2 लड़के हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो इस परिवार कौन देखेगा। प्रशासन जब सख्ती से कहे, सख्ती से पेश करे, जैसे कहें भाई साहब उनको आजीवन वो जेल से बाहर न आवे, और कोई इससे बड़ी सज़ा हो तो उसको भी सुनवाई करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पहली बात दरोगा सख्ती करें, दरोगा बहुत लापरवाही कर रहे हैं जी। अगर न कर एक तो ये परिवार वैसे टूट गया, इल्ज़ाम भी लगा रहा झूठा पूरा कि ऐसा वैसा इल्ज़ाम वही जो लगाया है न्यूज़ पे भी चल रहा है जी। अभी कल वो जो लगाया है वो प्रोग्राम हम लोग न्यूज़ पे देख रहे थे, मोबाइल के जरिए न्यूज़ पे भी देख रहे थे। अच्छा, उसका जो बयान है। हाँ, कि दरोगा साहब खुद कमेंट करके बोल रहे हैं अभी भी न्यूज़ पे कि उनकी बहू का हाँ FIR दिखाकर किसी परिवार को किया जाए, जो मुजरिम पकड़ाया है उसको और सख्ती से कहो, जो उसके साथ है। जब सज़ा एक क्राइम को कर रहा है, जब उसको 3rd डिग्री इस्तेमाल करोगे तभी वो पूरा हकीकत पकड़ेगा, और 2 थप्पड़ 4 थप्पड़ मार करोगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जब पर मदद के लिए कोई नेता विधायक या कोई आया? नहीं, हमारे विधायक इस क्षेत्र के जो थे RK पटेल जी आए थे। अच्छा अच्छा। हम लोगों ने फ़ोन करके बुलाए थे, आए थे। अगर इसमें हो रहा है, अगर ढिलवाई करेंगे तो मैं अभी ऊपर भी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि इस परिवार के अर्थ के स्रोत वही थे, इस परिवार को न्याय के साथ साथ आर्थिक सहयोग भी मिलना चाहिए। आर्थिक सहयोग मिले जी, उनको, जो होता है सरकार की तरफ से जी जी, आर्थिक मदद पूरी तरह से उनको किया जाए। जी जैसे कहते हैं कि योगी जी जो जहाँ जहाँ आर्थिक सदस्य, यहाँ भी आर्थिक मदद करने के लिए उनको अपील किया जाए। हम अपने चैनल के माध्यम से मांग करते हैं कि परिवार देखिए जो है खाता पीता परिवार था, और वो घर के बहुत ही बड़े अर्थ के मतलब कहा जाए दुकान चलाते थे, तो इस परिवार का जो भरण पोषण वही करते थे। तो ऐसे में हम चाहेंगे कि इस वीडियो को लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस परिवार को न्याय दिलाने का प्रयास करें। जो भी शासन प्रशासन के लोग हैं और जो भी नेता विधायक सांसद वो भी इस घर पर आएँ, इस परिवार की मदद करें। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।